Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says in the figure shown the current flowing through 2R is option A left from left to right, option B from right to left, option C no current, option D none of this. So to understand the given question हमें अगर current find करना है या फिर we are interested in calculating the voltage across any resistance, so we need to understand कि कौन सा resistance series में है और कौन सा parallel में. So for series resistance we must remember कि series में जब भी resistance connected होंगे तो उनमें same current flow होगा, same current flows, right. और जब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, सो पैरेलल का मतलब है कि वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर सेम. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम. जस्ट ये चीज हमें याद रखनी होगी अक्रॉस द रेजिस्टेंस, राइट. अब हम अगर कोई चीज में वी आर अनएबल टू सी के कहाँ पे रेजिस्टेंस कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में कौन सा पैरेलल में, सो वी नीड टू डिफाइन सम पोटेंशियल्स, राइट. सो हम कुछ पोटेंशियल डिफाइन करके वी कैन सी के कौन से रेजिस्टेंस के बीच या फिर कौन सा रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है एंड अकॉर्डिंगली वी कैन सॉल्व द गिवन क्वेश्चन, राइट. सो also these are few important thing, so we can now discuss our question जो हमें given है. so यहाँ पे we can suppose ये जो point A है, right, ये जो point A है, A को हम मान लेते हैं it is at higher potential V, ठीक है. एंड ये कुछ इस तरीके से जो चीज़ें given है हम इसे रीड्रॉ कर लेते हैं. फिर ये यहाँ से यहाँ तक एक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है एंड दिस इज अवर पॉइंट बी. सो ये कुछ इस तरीके की सर्किट है. अब यहाँ पे ये जो पॉइंट बी है इसके पोटेंशियल को हम मान लेते हैं 0, ठीक. अब जब भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो ड्रॉप होता है अक्रॉस द रेजिस्टेंस या फिर कोई करंट एलिमेंट बीच में हो जिसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो, तभी पोटेंशियल ड्रॉप होता है, वरना नहीं होता. अब यहाँ से जब ये पॉइंट तक आएंगे हम, सो वी कैन सी द पोटेंशियल विल रिमेन वी ओनली एंड दिस अक्रॉस यहाँ पे भी पोटेंशियल वी हो जाएगा. सिमिलरली ये पॉइंट का पोटेंशियल ओ 0 होगा. सिमिलरली यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर नीचे की तरफ से हम आए तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 होगा, राइट. सो अब अकॉर्डिंगली वी कैन सी के 0 और V पोटेंशियल के बीच में कौन कौन आ रहा है. सो 0 और V के बीच में एक तो ये रेजिस्टेंस आ रहा है R वैल्यू का, ये 2R है और ये R है, राइट. सो 0 से V के बीच में एक आ रहा है R, तो हमने बना दिया R. फिर 0 से V के बीच में 2R भी आ रहा है, तो हमने इसे यहाँ शो कर दिया. फिर अगर हम देखें केयरफुली, सो 0 से V के बीच में एक और R आ रहा है, तो दैट मीन्स वी कैन क्लियरली सी के ये जो तीनों रेजिस्टेंसेज हैं इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, V है. यानी कि 0 और V के बीच में ही पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल सेम है. दैट मीन्स ऑल द थ्री रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल. अब हमसे जस्ट डायरेक्शन पूछा गया कि करंट का क्या डायरेक्शन होगा, कहाँ से कहाँ करंट फ्लो कर रहा होगा. सो यहाँ पे हमें पता है कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल हायर टू लोअर पोटेंशियल, राइट. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये V इज एट हायर पोटेंशियल एंड 0 इज अवर लोअर पोटेंशियल. सो करंट जाहिर सी बात है यहाँ से फ्लो होगा इस तरीके से कुछ, और करंट अलग अलग होगा बेसिकली, क्योंकि करंट सीरीज में सेम होता है, पैरेलल में अलग होता है. सो हम इसे मान लेते हैं I1 I2 एंड I3. सो जस्ट हमसे डायरेक्शन पूछा, सो हम क्लियरली देख सकते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट की तरफ करंट फ्लो हो रहा है 2R में. सो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. ऑल्सो इस ये करने की भी जरूरत नहीं थी, हम सेल्फ यहाँ से देख के बता सकते थे फ्रॉम दिस डायग्राम के 2R के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, 0 और V है. सो अगर हम देखें यहाँ से, तो करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर. सो जाहिर सी बात है कि करंट V से 0 की तरफ फ्लो होता करंट, राइट. ऑल्सो वन माइट थिंक के यहाँ पे हम 0 ले सकते थे और यहाँ V लेते तो केस उल्टा हो जाता, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैटरी का जो A टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है. सो यहाँ पे हमें V ही लेना पड़ेगा, राइट. और इसके कंपेरेटिवली B पे हम पॉइंट जो लेंगे वो लोअर पोटेंशियल का लेंगे. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.